audio jungle. नमस्कार, मनियारी न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर के लश्करीपुर गांव के नंटुन पासवान का दिन अब बदलने लगा है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। आपको बता दें कि पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि नंटुन पासवान दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं, साथ में गरीबी का आलम भी ऐसा है कि उन्हें एक शाम भोजन नसीब नहीं होता है तो दूसरे टाइम भूखा रहना पड़ता है। किसी दिन तो बिना खाए पिए ही भूखे सोना भी पड़ता है। इसकी दशा को देखकर हमने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से संपर्क किया था, तो उन्होंने इन गरीब परिवार की मदद के लिए आश्वासन दिए थे, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाए। डॉक्टर राजीव कुमार ने स्वयं नंटुन पासवान के घर जाकर उनकी दयनीय स्थिति को देखा, जिसे देखकर उनकी भी आंखें भर आई थी। डॉक्टर राजीव कुमार ने उन गरीब नेत्रहीन नंटुन पासवान को 1 बोरी आटा, 1 बोरी चावल, दाल, आलू, नमक, तेल व मसाला जैसे खाद्य सामग्री अपने हाथों से दिए। साथ ही उनके आंखों के ऑपरेशन के लिए दिन निर्धारित किया गया ताकि उनके आंखों का इलाज हो सके। को संज्ञान किया था, तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी और मैंने एक एक चीज़ों को मैंने दर्शाकर बताया था कि ये किस गरीबी की हालत में जी रहे हैं। इनको खाने पीने से लेकर आंखों से जिस तरीके की परेशानी है, आपके सामने ये सारा कुछ आपने देखा, तो कैसा लगा और क्या किस तरह की आपने इन लोगों की मदद? ये तो बहुत ही मानवीय संवेदनाओं को छू देने वाली बात है। जिस रूम में ही रह रहे हैं वैसे घर में तो हम सच पूछें तो कोई जानवर को भी नहीं रखा जाना चाहिए। आदमी ऐसे घर में रहता हो, अभी बारिश में चू रहा है घर, फूस का घर है, एक ही घर में आप एक बेड पर ही 3 आदमी आप रहिए, उसी घर में आप खाना बनाइए, उसी घर में सोइए, बहुत दुखद है। और जो गरीबी की स्थिति है इनकी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनका अंधा होना, क्योंकि रोज़गार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा है, यहाँ समाज के लोगों के सामने कहा है कि इनके आँख का ऑपरेशन मैं अपने स्तर से मुफ्त करवा दूंगा। अभी तत्काल मैंने इनके लिए खाद्य पदार्थ लाए हैं जो इनको महीना भर कम से कम चलेगा। जब भी हमको सूचित करेंगे ये लोग, तब मैं इनके खाद्य पदार्थ का इंतज़ाम करूंगा। और आँख का ऑपरेशन हो जाने के बाद मैं चाहूँगा कि इनको मैं कहीं ना कहीं रोज़गार भी दिलवा दूं या दे दूं। और इनका जो बेटा है, जो अभी स्कूल बंद है, उसके भी पढ़ाई के लिए मैं सोचता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, तो मैं समझूंगा कि चलो एक और बेटा है जिसको हमको पढ़ाना है और मैं पढ़ावाऊँगा उनको। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये मानवीय संवेदना की बात है। मैं बहुत द्रवित हुआ हूँ यहाँ आकर देखकर। शायद मैं कल्पना नहीं किया था, जब मुझे बताया गया था, जब आपने संज्ञान दिया था, तो मुझे नहीं लगा था कि सचमुच इतनी गरीबी भी हो सकती है और लोग ऐसे भी जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत आश्चर्यजनक है ये। और यहाँ के जो भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो भी सरकारी तंत्र के लोग हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा और मैं खुद सोचता हूँ कि मैं जिलाधिकारी महोदय से मिल के इनको अवगत कराऊँ कि ऐसी ज़िंदगी लोग, हम माने नीतीश के सरकार में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि हम लोग उनको सुशासन बाबू कहते हैं और मैं उसी पार्टी से भी आता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको सूचित करना है कि ऐसी गरीबी जो है वो क्यों है और क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया अभी तक। धन्यवाद। सचमुच डॉक्टर राजीव कुमार जैसे नेक इंसान समाज में हो तो कोई भी लाचार व गरीब इंसान भूखे नहीं मरेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर राजीव कुमार जो बच्चों के भगवान कहे जाते हैं, वे इन नेत्रहीन व गरीब नंटुन पासवान पर मेहरबान हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में नंटुन पासवान एक नई सुबह की रोशनी को देख पाएंगे। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।